नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट थियरी मीटर ब्रिज। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द मीटर ब्रिज एंड प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द मीटर ब्रिज। सो इट इज द वेरी सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज। मीन्स स्टूडेंट्स हमने वेस्टर्न ब्रिज में जो कंडीशंस डिराइव किया था लास्ट, राइट, उसी कंडीशन के बेस पे ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, राइट। उसी तरीके से ये जो सर्किट है वो काम करती है। उसका जो प्रिंसिपल है विच द सेम वर्किंग इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न ब्रिज। मीन जो मीटर ब्रिज जो है वो वेस्टर्न ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करती है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है दो एल शेप के कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट समझ लेना। यहाँ पे आपको एल जो शेप के यहाँ पे जो दिख रहा है वो कॉपर स्ट्रिप्स है, राइट, ओके। एंड यहाँ पे इन बिटवीन जो एल्यूमिनियम या कॉपर दोनों यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट किया है। मीन्स ये जो है वो एक रेजिस्टेंस ही है, राइट। और नीचे जो है टर्मिनल देखो आप यहाँ पे, तो टर्मिनल ए एंड सी के बीच में आपको जो ये वायर जो दिख रहा है इट्स ए वायर, और ये वायर जो है वो मैग्नेनिन का बना हुआ है। मैग्नेनिन वायर, इट पास द कंडक्टिविटी, राइट, जिसकी लेंथ स्टूडेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट ध्यान से समझ लो। टर्मिनल ए एंड सी के बीच में एक वायर कनेक्टेड है। वो वायर जो है वो मैग्नेनिन वायर का बना हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। ये जो आपको एल शेप में यहाँ पे दिख रहा है वो एक कनेक्टर से और वो कॉपर स्ट्रिप से या एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स के बनी होती है। इन बिटवीन कॉपर या एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स के बीच में ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, ये दो टर्मिनल के बीच में, और यहाँ पे आपको एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके जस्ट पैरेलल में एक वायर कनेक्टेड है, क्लियर। और ये वायर का मीन्स टर्मिनल ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एंड टर्मिनल जो सी है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। व्हेन वी क्लोज द स्विच तब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, राइट। अब तो यहाँ पे ये जो है वो जॉकी है, आपको यूज करना है। जॉकी का मीनिंग है स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर आपके पास होगा। गैल्वेनोमीटर का 1 की जो है वो एक फिक्स होगा यहाँ पे, एंड सेकंड की आपको यहाँ पे ये जो 100 सेंटीमीटर का वायर का लेंथ दिख रहा है वहां पे आपको उसको मूव करना है। सपोज मैंने ये जो जॉकी है गैल्वेनोमीटर, ये जो है स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर है। सो गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव अर्थिंग होगा वहां यहाँ पे आप मूव कर रहे हो। समझ लो 0 सेंटीमीटर से मैंने स्टार्ट किया और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, आपने मूव किया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया 0, सेंटर पे आ जाएगा। मीन जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बता रहा है, राइट, वहां पे सर्किट क्या हो जाएगी। इसका मीनिंग कि इलेक्ट्रिक करंट वेयर इन टू गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शुड बी 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, सर्किट जो है वो बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा है। मैंने फिर से स्टूडेंट्स यहां से गैल्वेनोमीटर के दो एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जो है यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है, नेगेटिव जो है वो वायर पे आपको यहां से यहां मूव करना है। समझ लो वायर की लेंथ हमने कितना कंसीडर किया है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, और समझ लो मेरा 45 या 50 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना बता रहा है 0। तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना है। मीन्स वहां पे सर्किट कैसे हो गई बैलेंस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मीन्स यहां से यहां मैं स्टूडेंट्स P कंसीडर कर लेता हूं और यहां से Q, क्लियर। इतना रेजिस्टेंस जो है वायर का, बिकॉज हर एक वायर के पास भी रेजिस्टेंस तो होता ही है। मीन्स A टू दैट पॉइंट हमने ये रेजिस्टेंस कितना कंसीडर किया P, और यहां से C पॉइंट मैं समझ लो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे E पॉइंट नाम देता हूँ, E टू C कितना रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया Q। सो
ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, उसके जस्ट पैरेलल में भी ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मीन्स हमारा 4 ohm रेजिस्टेंस हो गया। सर्किट कैसी है स्टूडेंट्स? बैलेंस, सो इट्स वर्किंग लाइक द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, मीन्स ये जो टोटल लेंथ होगी स्टूडेंट्स ए टू ई हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एल, इतना लेंथ कितना कंसिडर किया है एल, तो बाकी कितना होगा 100 माइनस एल, बाकी कितना होगा 100 माइनस एल अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। तो हमने ये एक रेजिस्टेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो एप्लीकेशन है उसमें अगर हम लोग लिखे तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, क्योंकि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ही अभी कंडीशन देखा कि R2 बाय R1 मीन्स अपर आर्म अपॉन मीन्स बॉटम आर्म is equal to upper arm upon bottom. So upper upon bottom means R2 by R1 is equal to R4 upon R3. इसी तरीके से मैंने P upon Q is equal to R by S कंडीशन लिया, where P upon Q क्या है? P can indicate the P के लिए हमने कितना लेंथ कंसिडर किया है L, एंड Q के लिए हमने कितना रेजिस्टेंस का लेंथ कंसिडर किया है 100 माइनस एल। ये दोनों ही वैल्यू स्टूडेंट्स आप यहां पे रखो। सो R बाय S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल लिख सकते हैं, राइट। सो इसमें से मीन्स अगर आपको ये वायर की लेंथ तो पता ही है, यहां पे जहां पे बैलेंस आया कितने पे आया था एग्जाम्पल 50 सेंटीमीटर, सो 50 अपॉन 100 माइनस 50 मीन्स 50। सो मीटर ब्रिज भी किस लिए यूज होता है? फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, राइट। समझ लो R एंड S में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो अननोन है S, तो ये इक्वेशन से आप यहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? सो इट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी इट इज द मीटर ब्रिज।